दोस्तों, हमारे जिस्मानी अज़ा की शक्ल सूरत हमारी सेहत के कई राज बताती है और उनके मुतालिक नई साइंसी तहकीक की गई जो अगर आप जान जाए तो हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यही दिलचस्प बातें बताएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इंसान की उंगलियों के बारे में क्या जानते हैं? अमेरिकी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि मर्द और औरत की इंडेक्स फिंगर यानी कि शहादत की उंगली अगर रिंग फिंगर्स यानी दरमियानी उंगली से छोटी हो वो अमूमन घसीले और झगड़ालू होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बरतानिया की यूनिवर्सिटी ने भी एक तजर्बा किया है। जिन मर्दों की इंडेक्स फिंगर अगर रिंग फिंगर से ज़्यादा लंबी हो वो मसाने के सरतान का ज़्यादा तादाद में निशाना बनते हैं। दोस्तों, कुछ लोग दाएं और कुछ लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। एक तहकीक के ज़रिए दिलचस्प इंकशाफ किया है कि बाएं हाथ यानी कि लेफ़्ट हैंड से लिखने वाले दूसरों की निस्बत ज़्यादा जल्द घबराहट और बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। तहकीक से ये बात सामने आई कि जो ख़वातीन और मर्द लिखते वक्त या दौरान गुफ्तगू दोनों हाथ इस्तेमाल करें वो मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र रखते हैं और बेचैनी में भी कम मुब्तला होते हैं। इसकी वजह माहिरीन ने यह करार दिया कि वो दिमाग के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल में लाते हैं। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी इदारे ने ख़वातीन के बाजू पर भी तहकीक की। अमूमन ख़वातीन के बाजू की लंबाई 16 इंच होती है, मगर तहकीक के मुताबिक जिनकी लंबाई 16 इंच से कम हो वो दूसरों की निस्बत अल्ज़ाइमर मर्ज़ का ज़्यादा शिकार बनती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे कान के लूम में लकीरें क्यों पड़ती हैं? कम होते बाल, गंजापन और आंखों गिर्द चर्बी की तय न सिर्फ बुढ़ापे की आमद का पता देती है बल्कि ये भी बताती है कि आप मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल में गिरफ्तार हो चुके हैं। ख़ास तौर पर कानों की एक या दोनों लूमों पर लकीरें पड़ना इस बात की निशानी है कि आप हार्ट अटैक का निशाना बन सकते हैं। इस तरह से आंखों के नीचे चर्बी की तय मेटाबॉलिज्म की खराबी को ज़ाहिर करती है। दोस्तों, तहकीक से इंकशाफ हुआ कि छोटे बदन रखने वाले इंसान ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं और इनमें बीमारियां भी देर से जन्म लेती हैं, जैसे जापानी, हांगकांग की, चीनी और यूनानी तवील अरसा ज़िंदा रहते हैं और ये सब मगरबी और दीगर एशियाई मुकाबले में छोटा जिस्म रखते हैं। दोस्तों, जर्मन साइंसदानों ने तजर्बा से बताया कि स्याह और सुनहरी बाल रखने वालों की निस्बत सुर्ख बाल वाले मर्द और ख़वातीन ज़ख्मी होने या इलाज कराते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। दोस्तों, जानवरों के बारे में किस्से कहानियाँ हमने बहुत से सुन रखे हैं। हर मखलूक के बारे में कुछ हक़ाइक़ और कुछ गलत फहमियाँ ज़रूर मशहूर होते हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि उल्लू अक्लमंद होते हैं या फिर डॉल्फ़िन ऐसा जानवर है जो इंसानों के साथ मिलकर तफरी करता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है क्योंकि बहुत से जानवर से मुतल्लिक़ हमारी मालूमात गलत है। तो चलिए आपको बताते हैं दुरुस्त मालूमात। दोस्तों, ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा लेकिन हकीकत ये है कि मगरमच्छ का ज़्यादातर अक़साम ख़तरनाक नहीं होती। ये अक़साम इंसान से दूर रहने को तरजीह देती है। इंसान के शिकार के लिए मशहूर मगरमच्छ दर हकीकत नील मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ हैं, इसलिए इन दोनों से दूर रहना चाहिए। ये मगरमच्छ सहारा अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाए जाते हैं। दोस्तों, हम बचपन से किस्से कहानी भी सुनते आ रहे हैं कि चूंटियाँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर चूंटियाँ मेहनती नहीं होती। माहिरीन ने कुछ चूंटियों में आला सदा की गैर फ़ालियत देखी और तकरीबन आधे वक्त तक चूंटियाँ गैर फ़ाल पाई गई। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक मकड़ी काटने के लिए आप ही को कोई हरकत करना पड़ती है क्योंकि वो आपको काटना नहीं चाहती। आमतौर पर मकड़ियाँ पुरअमन मखलूक होती हैं और इंसानों पर हमला नहीं करती। वो सिर्फ उस वक्त काटते हैं जब वो हैरान या परेशान हो। दर हकीकत मकड़ियाँ इंसानों की बजाय कीड़ों का शिकार करती हैं और उनमें से अक्सर इंसानी गोश्त में भी सुराख नहीं कर सकती। दोस्तों, डॉल्फिन के साथ तैराकी करना हमेशा एक अच्छा ख्याल लगता है और इसके चेहरे पर मुस्कुराई और इंसानों के साथ इनके प्यार भरे सलूक को देखते हुए हमें तजर्बा करने का शौक़ हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि मुस्कुराता चेहरा महज एक जिस्मानी रवैया है, जबकि हकीकत में ये समंदरी जानवर लोगों और दीगर डॉल्फिन के लिए बहुत जाराना हो सकते हैं और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, हाथी अपने भारी वज़न और साइज़ के बावजूद काफ़ी अच्छे दौड़ने वाले जानवर है। अगरचे इनका वज़न 6000 पाउंड से लेकर 15000 पाउंड तक होता है, लेकिन वो 10 मील फ़ी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो इन दो हेकल जानवरों के हवाले से बहुत काबिल ज़िक्र बात है। महकीन ने दावा किया है कि हाथी ऐसा करने के लिए बायोमैकेनिकल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें अपने जिस्म में तवाज़ुन के लिए हमेशा एक पाँव ज़मीन पर रखना पड़ता है। दोस्तों, उल्लू का ताल्लुक़ अमूमन अक्लमंदी से जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उल्लू दूसरे परिंदों से ज़्यादा ज़हीन नहीं होता। दर हकीकत इस अफसाने का पता लगाने के लिए तहकीक की गई तो इससे पता चलता है कि उल्लू की खुसूसियात और सबसे बड़ी ताकत शिकार करना, छलांग लगाना, इंतहाई हसास समात और मुनफरद आँखें हैं जो इन्हें शिकार पकड़ने में मदद देती हैं। दोस्तों, अपना घर एक ऐसा ख्वाब होता है जो हर इंसान की आंखों में होता है, मगर ज़मीनों की बढ़ती हुई कीमतों ने इस ख्वाब को मुश्किल तरीन बना दिया है। एक आम इंसान दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो लेकिन सारी उम्र बचत करके भी एक आम सा फ्लैट का मालिक नहीं बन पाता। किराए घर में रहते हुए हर महीने किराया देने के बाद इतनी बचत नहीं होती कि वो अपने घर का मालिक बन सके।
अगरचे ज़मीन की कीमतें दुनिया भर में आसमान से बातें कर रही हैं, मगर दुनिया के कुछ ममालिक अपने कुछ इलाकों में आबादी में इजाफे के लिए लोगों को ऐसी ऑफर्स देते हैं जिनके बाद वो लोग वहाँ आबाद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ममालिक के बारे में बताएंगे जहाँ पर मकान बिल्कुल सस्ते आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इटली की हुकूमत ने रॉयल स्टेट वालों के लिए उस वक्त धमाका कर दिया जब उन्होंने मुकम्मल घर को सिर्फ $1 में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर दिया। ये तमाम मकानात उन गाँव देहातों में मौजूद थे या फिर इन इलाकों में थे जहाँ आबादी बहुत कम थी। इटली के इलाके संबुको का शुमार इन इलाकों में होता है जहाँ पर आज भी सिर्फ $1 में मकानात मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये शर्त भी आयद की गई है कि सिर्फ 3 सालों के अरसे में मकानात के मालिक ने ना सिर्फ इसको आबाद करना होगा बल्कि इसकी तज़ीन व रहाइश करके इसको रहाइश के काबिल भी बनाना होगा। दोस्तों, रूबेक्स फ्रांस का ये शहर बेल्जियम के करीब आबाद है, जो माशी वाले से भी तेज़ी से उभरता हुआ शहर है जहाँ पर तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है। इस शहर में लोगों की आबादी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिर्फ $1 में मकानात फराहम किए जा रहे हैं। इन मकानात को हासिल करने के बाद यहाँ के मकानात को 5 साल के अंदर इन मकानात पर अपना पैसा और वक्त खर्च करके ना सिर्फ आबाद करवाना होगा बल्कि इनकी तज़ीन व रहाइश भी करनी होगी।